हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल विद्यार्थी क्लासेस में। क्लास 6 एनसीईआरटी एक्सरसाइज होल नंबर एक्सरसाइज 2.2 हम सॉल्व करने वाले हैं। 2.1 हो चुका है, नहीं देखे हो तो उसको जाके देखो, फिर इस पे आओ। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। ठीक है, यानी हमको इसको सॉल्व करना है रीअरेंज करके, अरेंज करके। बताए थे इसका नियम क्या है कि लास्ट में ऐसा पेयर चुनो जिसको कि जोड़ने पे लास्ट में 0 आए। चेक करो, अगर 8 और 7 को जोड़ते हैं तो 15 आएगा, यानी अगर 7 और 3 को जोड़ते हैं तो 10 आएगा। तो अगर ये और ये पेयर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी 837 प्लस 363 हम लिख सकते हैं। इसको ब्रैकेट में डाल सकते हैं क्योंकि पेयर ले लिए, एक जोड़ा लगा लिए हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3 7 10 का 0 हाथ में लगा 1, 6 3 9 10 का 0 हाथ में लगा 1, 8 3 11 1 1200 प्लस 208। ये सब बनवा भी चुके हैं थ्योरी में, अगर पढ़े होगे अच्छे से, तो नहीं पढ़े हो तो देखो थ्योरी। वैसे ही इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं कुछ ऐसे, ध्यान रखना। पेयर लगाओ 7 3 10 8 2 10, इसी का पेयर लगा लो 1962 प्लस 1538। चेक कर लो ये पेयर ज़्यादा सही है, प्लस 453 प्लस 647। इसको अलग ब्रैकेट में, इसको अलग ब्रैकेट में, सब में प्लस चल रहा है, प्लस लगा रहेगा। देखो यहाँ पे 1962 प्लस 53, देखो 1962 प्लस 1538, 1962 प्लस 1538 प्लस 453 प्लस 647। ठीक है, 8 2 10 का 0 हाथ में लगाया 1, 3 6 9 10 का 0 हाथ में लगाया 1, 9 5 14 15 का 5 हाथ में लगाया 1, 1 1 2 1 3 प्लस इसको जोड़ोगे तो कुछ आ जाएगा लगभग 7 3 10 का 0 हाथ में लगाया 1, 4 5 9 1 10 का 0 हाथ में लगाया 1, 6 4 10 11 3500 और 1100 का अगर जोड़ोगे तो इसको भी जोड़ना सीख लो। 2 0 2 0 2 0, 1 और 5 6 होता है और 3 1 4 होता है। 4600 के आसपास आंसर आएगा, आसपास का 4600 आंसर आएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, जो कि फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। ये क्वेश्चन हम बनवा चुके हैं थ्योरी में, पार्ट 3 पार्ट 4 में होगा, तुम देख सकते हो। कैसे करना है ट्रिक हम बता चुके हैं, यहाँ पे बहुत आसान है। पेयर चुनेंगे जिसमें लास्ट में 100 आए, 0 आए, तो 2 × 50 कर देंगे इसको, इंटू 1768। अगर नहीं थ्योरी देखे हो तो उसको देखो और उसको समझो। ठीक है, ट्रिक क्या है? ट्रिक यही है कि ऐसा पेयर चुनो जिसके लास्ट में हमको 0 मिल जाए, उसको मल्टीप्लाई करने से 0 मिल जाए। तो अगर 2 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 100 मिल जाएगा, यानी 0 मिल रहा है, तो 2 50 हो जाएगा 100। इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, इसको 100 गुना 1768 लिखेंगे, यहाँ 1768 लिखेंगे, 2 शून्य पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको कैसे करेंगे, यहाँ देखो, इसका पेयर चुनेंगे 4 × 125 का, क्योंकि 6 चौक 24 आता है, 4 आएगा, नहीं चुनेंगे। 4 5 20 का 0 ये चुन सकते हैं, गुना 166 हम लोग कर सकते हैं। 125 गुना 4 करोगे तो 1000 आएगा, इंटू 166 करोगे तो 166000। गुना करने का तरीका बहुत आसान है, 166 को 1 से गुना करो, 166 आएगा, 3 शून्य पुट करो, आंसर आ गया। वैसे ही इसको करेंगे 8 × 125 लिखेंगे, ब्रैकेट में डालेंगे, फिर गुना 291 साइड से रहने देंगे, ये 8 है। 8 गुना 125 करोगे कितना होगा, 4 5 20 का 0 हाथ में लगो, 4 दूना 8 2 का 0 हाथ में, 4 का 4 1 5। ओहो, कुछ यहाँ पे देखना पड़ेगा थोड़ा। 125 गुना 4 करने पे इतना नहीं आता है। 4 25 20 का 0 हाथ में लगा 2, रुको, 4 5 20 का 0 हाथ में लगा 2, 4 2 8 10 का 0 हाथ में लगा, 4 का 4 1 5 आएगा यहाँ। ठीक है, इसको गुना करो, 5 30 का 0 हाथ में लगा 3, 5 30 का 30 3 33 का 3 3 5 5 3 8, ये होगा इसका आंसर। वो हमको लगा कि मतलब करने से 1000 आएगा, 1000 नहीं आएगा। इसको मल्टीप्लाई करने से 1000 आएगा। देखो 8 5 जा 40 का 0 हाथ में लगा 4, 8 2 16 4 20 का 0 हाथ में लगा 2, 8 का 8 2 10, ये 1000 आएगा, इंटू 291 लिखेंगे, 291 3 शून्य। ठीक है, तो वो 500 होगा, यहाँ पे 1000 होगा। इसको देखो, इसको भी करना बहुत आसान है, थ्योरी में बताए थे। इसका ये पेयर चुन लो, ठीक है, गुना 279 कर लो। ठीक है, अब 625 को 16 से गुना करो। ठीक है, 6 25 के 0 हाथ में लगा 3, 6 2 12 3 15 5 हाथ में लगा 6 36 37 1 55 1 2 2 1 6 0 0 0 10, यह आ जाएगा कुछ 10,000 गुना 279। इसको लिखेंगे 279 इंटू 1 279 4 शून्य। ठीक है, वैसे ही इसको करेंगे, इसको ले लेंगे हम 5 गुना 60 गुना 285। ठीक है, 5 6 जा 30, 1 शून्य, 300 गुना 285। इसको गुना करना बहुत आसान है। 3 5 15 का 5 हाथ में लगा 1, 3 8 24 25 का 5 हाथ में लगा 2, 3 दूना 6 2 8 और 2 शून्य।
वैसे इसको भी आसान है, इसका 1 2 3 4 4 चीज़ है, 4 टर्म है, 2 2 पेयर बना लो, 125 गुना 40 कर दो, ठीक है। नहीं 125 गुना 40 मत करो, 125 गुना 8 कर दो। अब तुम बोलोगे क्यों, आपको कैसे पता कि 125 गुना 8 होगा? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते जो है ना समझ में आता है, क्योंकि 125 गुना 8 अभी हम कर चुके हैं। यहाँ पे 125 गुना 8 कितना आया था 1000, इसलिए बोले 125 गुना 40 करोगे तो 5000 के आसपास आ जाएगा, और यहाँ 1000 तो आसान हो जाएगा। तो इसको 1000 ले लो गुना, और इसको 40 गुना 25 कितना होगा, 25 चौक 100 और 1 शून्य, 1 को 1 से गुना करो 1 आएगा, 3 शून्य 3 शून्य 6 शून्य पुट करो, ठीक है। आंसर चेक करते हैं, आंसर मिलाओ। आंसर तुम 2 नंबर का मिला रहे हो, 2 नंबर का ध्यान रखना, 2 नंबर का मिलाने बोल रहे हैं। 2 नंबर का ए में हो जाएगा 176800, ठीक है। बी नंबर में हो जाएगा, बी नंबर कितना है, ओहो 125 नहीं है, सिर्फ 25 है यहाँ, 125 नहीं सिर्फ 25 है, तब ना हमको लगा 100 16600, थोड़ा देखने में गड़बड़ी हो गया था, मिस्टेक हो गया था, सॉरी। ये 125 नहीं था, 25 था, 25 चौक 100 होता है, और ये 16600, ठीक है, 16600, ठीक है। 291000, ठीक है। डी नंबर है हमारा 2790000, ठीक है। ई नंबर है हमारा 85500, ठीक है। और एफ नंबर है 1 पे 000 फिर 000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। इसमें कितना क्वेश्चन है, 5 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तीसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो इसको हम इरेज करते हैं, फिर इसको हम बताते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। बताए थे कि अगर a गुना बी प्लस सी है तो उसको हम a गुना बी प्लस a गुना सी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर कहीं पे a गुना बी प्लस a गुना सी दिया हुआ है तो हम a को कॉमन लेके, इस a को कॉमन लेके b प्लस सी ब्रैकेट में दे सकते हैं, ये बता चुके हैं। यानी अगर ऐसे टूटा हुआ है तो उसको एक साथ लिख सकते हैं, और अगर साथ में है तो उसको तोड़ सकते हैं। ये चीज़ हम यहाँ बता चुके हैं आपको पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, प्लस के इस तरफ क्या है 297, प्लस के इस तरफ भी क्या है 297, प्लस के इधर 297 इंटू 17 है, प्लस के इधर भी 297 इंटू 3 है। कॉमन क्या है 297, कॉमन ले लीजिए और ब्रैकेट में जो बचता है उसको छोड़ दीजिए। 297 कॉमन, 17 प्लस 3 लिखिए, 297 लिखिए, 17 प्लस 3 20 लिखिए। गुना करने का तरीका देखिए, 2 से 14 का 4 हाथ में लगा, 1 2 9 18, 1 19 का 9 हाथ में लगा, 2 4 1 5, ये हो गया हमारा आंसर। वैसे ही यहाँ पे कॉमन देखिए, यहाँ माइनस है, वहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस है। माइनस के इधर देखिए कुछ ऐसा है जो कॉमन है, 81265 कॉमन है, 81265 81265, यहाँ 169 यहाँ 69 है, कॉमन नहीं है। यहाँ 169 है, यहाँ पे सिर्फ 69 है। तो कॉमन क्या है, कॉमन हमारा ये है, जो कॉमन है उसको बाहर कर देंगे, गुना का साइन देंगे, ब्रैकेट में जो बचता है उसको छोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे 81265, गुना का साइन देंगे, यहाँ आएगा हमको 100। बहुत आसान है इसको गुना करना, 81265 को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, 2 शून्य पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगले नंबर की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो 54279 इंटू 92 प्लस 8 इंटू 54279, कॉमन क्या है हमारा 54279 54279 54279, गुना का साइन देंगे, ब्रैकेट में जो बचेगा उसको बस एज इट इज लिख देंगे। 54279 हमारा यहाँ बचता है, गुना 92 प्लस 8 100 होता है। यहाँ गुना करने का तरीका है 54279 को 1 से गुना कीजिए, 54279 और 2 शून्य पुट कीजिए, आंसर आ गया। अगला है हमारा, इसको गुना करने का तरीका थोड़ा ट्रिकी है, प्लस के इस तरफ देखो कुछ मिलता जुलता है, 3845 कहीं नहीं है, 5 कहीं नहीं है, 782 कहीं नहीं है, 25 है 5 है, यहाँ 5 है 25 है। 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, यानी इसको तोड़ दो। जैसे ही तुम 25 को तोड़ोगे 5 इंटू 5 में, 5 इंटू 5 में क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ 5 है। तो ये ट्रिक है, ये 5 पहचान है कि तुमको इसको 5 इंटू 5 लिखना है, जिससे कि वो जो एक 5 बचेगा, 5 इंटू 5 लिखोगे तो एक 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कुछ इसके बराबर हो जाएगा, एक 5 जो बचेगा वो ऐसे निकल जाएगा, करेंगे तो पता चलेगा। फिर ब्रैकेट में सिर्फ ये 782 और 218 बचेगा। देखो क्या करते हैं, 3845 इंटू 5 इंटू 782 को जैसा है वैसा लिखो, 769 को रहने दो, इंटू 25 को, इस 25 को 5 इंटू 5 लिखो और 218 को छोड़ दो। 3845 को रहने दो, 5 को अभी भी रहने दो, 782 को छोड़ दो, प्लस 769 को 5 से मल्टीप्लाई करो। इसको सॉल्व करो, देखो हम एरो लगाते जा रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 9 जा, देखो हिंदी में हम बोलते हैं 5 9 45 का 5 हाथ में लगा 4, 5 36 4 34 का 4 हाथ में लगा 3, 5 7 35 3 38। देखो 3845 3845, ठीक,
इस पूरे को मल्टीप्लाई करके कितना है 3845 इंटू 5 छोड़ दो इंटू 218 छोड़ दो। अब प्लस के इधर देखो और प्लस के उधर देखो, कुछ कॉमन है, ध्यान से देखो। 3845 इंटू 5 कॉमन है, 3845 इंटू 5 है, क्या कॉमन है? ये और ये। तुम बोलोगे कॉमन तो 3845 है, हम बोलेंगे नहीं 3845 इंटू 5 कॉमन है। प्लस के इस तरफ देखो 3845 इंटू 5 कॉमन है, प्लस के उधर भी 3845 इंटू 5 कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको निकालेंगे, 3845 इंटू 5 को कॉमन निकालेंगे। इधर 782 है, यहाँ भी 218 है, मिलता जुलता नहीं है तो छोड़ देंगे, इंटू देखो 3845 इंटू 5, 3845 इंटू 5 कॉमन निकला, इंटू जो था इंटू 782 प्लस 218। इन दोनों को बाहर निकालने के बाद जो बचा उसको रख दिए, इसको मिटा दो यहाँ, 7845 इंटू 5 देखो हट गया, बचा क्या 782 218। इसको गुना करो, 25 25 का 5 हाथ में लगा 2, 5 चौक 20 2 22 का 2 हाथ में लगा 2, 5 8 40 2 42 का 2 हाथ में लगा 4, 5 3 15 4 19 गुना इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8 2 10 के 0 हाथ में लगाया, 8 9 10 0 हाथ में 7 2 9 10, ठीक है। तो 19225 ये 2 है, ये 2 है, 19225 0 0 0, दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आंसर चेक करें, चलो आंसर चेक करते हैं। पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए, आंसर चेक कर रहे हैं हम लोग। ए नंबर देखो, ए नंबर है 5940, ठीक है। बी नंबर देखो वहाँ पे 5427900, ठीक है। सी नंबर देखो 812650, ठीक है। और लास्ट नंबर देखो 1922 5000, बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, इसको तुम उतार सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। जैसे खोया हुआ बरसों के बाद आ गया, एक तरह के आवारा थे, एक तरह की आवारगी, जिंदगी उंगले आ लगी है, हाँ लगी है, कोई बीता हुआ बरसों के बाद आ गया, ला 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 क्वेश्चन लिखा गया, बार बार देखो हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारी दिलरुबा जाने मन। चलिए शुरू हो जाइए। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज बाय द प्रॉपर्टीज दैट वी हैव लर्नड सो फार इन आवर प्रीवियस क्लासेस। नाउ जैसा कि हमने आपको बताया 103 है, तरीका क्या है इसको गुना करने का। जो भी इजी नंबर है 8 7 38 103, जो भी इजी है उसको तोड़ दो 100 के हिसाब से। कौन इजी है इसमें, आसान कौन दिखता है? 103, इसको तोड़ दो 100 के हिसाब से। 100 के हिसाब से तोड़ दो, 100 प्लस करके तोड़ दो या 100 माइनस करके तोड़ दो। 100 प्लस करके तोड़ो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लस वाला डील करना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। कभी कभी आगे प्रॉब्लम फंसेगा कि माइनस वाला भी डील करेंगे। अभी देखो 738 लिखो गुना 100 प्लस 3 लिखो, ब्रैकेट बंद करो, ठीक है। तुमको आता है इसको लड़ाई करने, 738 को 100 से लड़ाई करवाओ, 738 गुना 100 लिखो, जोड़ दो 738 को 3 से लड़ाई कराओ, ठीक है। ये बताओ 738 पे 2 शून्य जोड़, 3 3 9, 3 8 24 का 4 हाथ में लगा दो, 3 से 23 2 23। इसको सॉल्व करके यहाँ लिखते हैं 9 0 9 4 0 4 3 8 11 का 1 हाथ में लगा 1 2 3 5 1 6 7 6 1 4 9। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। इसको भी सॉल्व करना बहुत आसान है। 854 लिखो इंटू 100 प्लस 2 लिखो, और 854 को 100 से गुना कराओ, फिर 854 को 2 से गुना कराओ, 854 पे 2 शून्य पुट करो, इसको गुना करो, 2 चौके 8 2 25 10 का 0 हाथ में लगा 1 2 8 16 1 17, इसको जोड़ो 8 0 8 0 0 0 जोड़ रहे हैं, 7 4 11 का 1 हाथ में लगा 1 5 1 6 1 7 8 7 1 0 8। इसको तोड़ना सीखो पहले। इसको 1000 प्लस 8 हम लिख सकते हैं, आसान है तोड़ना। 258 को लड़ाई करने भेजो 1000 से गुना में, प्लस ये दीवार आया प्लस का, लिखे 258 को लड़ाई करने भेजो 8 से, लिखो 258 पे 3 शून्य पुट करो,
अठी 64 का 4 हाथ में लगा 6, 8 पचे 40, 6 46 का 6 हाथ में लगा 4, 8 दूनी 16, 4 20 लिखेंगे। 4 में 0 जोड़ेंगे 4 आएगा, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 आएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, 2 में 8 जोड़ेंगे 10 का 0 हाथ में लगा 1 आएगा, 1 और 5 6 हो जाएगा 2 हो जाएगा, 260064। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो तुम इसको करोगे 1000 + 5 गुना 168। तुम बोलोगे जाई क्या हो गया, हम ऐसे पढ़े थे, इसको ऐसे लड़ाई करवाते हैं, इसको ऐसे लड़ाई कैसे करवाएंगे, बहुत मुश्किल होगा। अभी मुश्किल हो रहा होगा, ठीक है, आगे क्लास में जाओगे तो यही चीज़ आसान हो जाएगा। तो अभी के लिए मुश्किल हो रहा है तो इजी कर लेंगे ना। क्या हम 20 गुना 3 को 3 गुना 20 लिखते हैं? ऑर्डर चेंज करने से उत्तर पसंद आता है? नहीं आता, नहीं आता। 20 गुना 3 को 3 गुना 20 लिख सकते हो, दोनों 60 आएगा। तो अगर इसको भी पलट दोगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। 168 गुना 1005 लिखो, ये 1000 है, इसको 168 रहने दो गुना 1005 को 1000 + 5 लिखो। अब तो आसान हो गया ना। 168 को 1000 से गुना करो, 168 को 5 से गुना करो, 168 पे 3 शून्य पुट करो, 5 8 40 का 0 हाथ में लगे, 4 5 38 34 का 4 हाथ में लगे, 3 5 का 5 3 8, 0 0 जोड़ो 0, 4 में 0 जोड़ो 4, 8 में 0 जोड़ो 8, 8 6 1। आंसर मिलाओ ध्यान से। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था जी? 4 था ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मिलाओ। ए नंबर का आंसर देखो ध्यान से। 7 6 कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 738 था, 738 था, ठीक है, कुछ गड़बड़ है क्या? ओहो 738, देखा मिस्टेक होते रहता है। 738 × 3, 738 × 3 कितना हुआ? 3 8 24 का 4 हाथ में लगा, 3 8 24 का 4 हाथ में लगा 2, 3 3 9 2 11 1 हाथ में लगा 1 7 21 22, ठीक है। अब जोड़ो इसको, 4 0 4 1 0 1 2 8 10 का 0 हाथ में लगा 1 2 3 5 1 6 76041, ठीक है, ये आंसर है, ठीक है, 76041। आंसर मिलाओ सॉल्यूशन से। चलो, ए नंबर का 76041 सही है, बी नंबर 87108 सही है, सी नंबर 260064 सही है, और लास्ट नंबर 168840 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लिखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, तब तक के लिए मस्ती से गाना सुनो। कौन सा सुना है? कभी बेकसी ने मारा हो, कभी जिंदगी ने मारा, गिला मौत से नहीं है, गिला मौत से नहीं है, मुझे जिंदगी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, ओ कभी जिंदगी ने मारा, मुकद्दर पे जोड़ चलता नहीं, ये वो मौसम है जो पिघलता नहीं। अब लिखने दो। तुम लोग बोलोगे कि कैसा मास्टर है, सिर्फ गाना ही ये गाता है। एक टैक्सी ड्राइवर है जो पेट्रोल टैंक भरता है 40 लीटर का मंडे को। ये क्वेश्चन तो हम पहले बता चुके हैं। और फिर 50 लीटर, कितना लीटर है देख लें। द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विथ 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। बिल्कुल सही बात है। अगले दिन वो 50 लीटर पेट्रोल डालता है टैक्सी में। अगर पेट्रोल का दाम 44 रुपये प्रति लीटर है, यानी 1 लीटर पेट्रोल का दाम 44 है, पर का मतलब प्रति होता है। हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ओवर ऑन पेट्रोल? बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हाउ मच डिड ही स्पेंड, कितना पेट्रोल पे वो खर्च किया। एक टैक्सी ड्राइवर है जो 40 लीटर पेट्रोल मंडे को भराया है, उसके अगले दिन 50 लीटर पेट्रोल भराया है। कितना वो खर्च किया है, बात को समझो, बहुत आसान है। मंडे को वो कितना पेट्रोल डलाया? 40 लीटर। ट्यूसडे यानी अगले दिन कितना भराया? 50 लीटर। टोटल कितना पेट्रोल भरवाया वो? 90 लीटर। कैसे निकलता है? 40 + 50 90 लीटर। सही बात है। अगर 1 लीटर तेल का दाम 44 रुपया है
तो 2 लीटर तेल का दाम 2 गुना 44 हो जाएगा। लेकिन 90 लीटर तेल का दाम कितना हो जाएगा? 90 गुना 44 रुपया। ऐसे करेंगे तो उत्तर आ जाएगा, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता है तो सजा के लिखेंगे। यूनिटरी मेथड बताए हैं, नहीं देखे हो तो थ्योरी में जाओ तभी समझ में आएगा। चलो लिखते हैं। सो पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे, पेट्रोल फास्ट में, पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे, on Monday the petrol being filled was 40 liters, and petrol filled on Tuesday was almost 50 liters. So total petrol filled in taxi, total petrol in taxi was 90 liters. And now पहले लिखेंगे now cost of 1 liters of petrol, 1 लीटर पेट्रोल का दाम कितना है भाई? 44 रुपया। सो कॉस्ट ऑफ यानी कॉस्ट ऑफ 90 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, 90 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। सोचो 1 लीटर पेट्रोल का दाम 44, तो 90 लीटर का 90 गुना 44। तुम सोचो एक टॉफी के दाम 20 रुपया, 2 टॉफी का 2 गुना 20, 3 टॉफी का 3 गुना 20। तुम बोलते हो एक टॉफी का दाम 20 है तो 2 टॉफी का दाम 40 हो जाएगा। कैसे 40 हुआ? एक टॉफी का 20, 2 टॉफी का 2 गुना 20 और 2 गुना 20 40, 20 दूनी 40। तो यूनिटरी मेथड कहता है कि एक का दाम आप निकालिए, जितना का निकालना है उससे गुना कर दीजिए। तो हमने एक का दाम पता किया कि कॉस्ट ऑफ 1 लीटर कितना? 44। कितना का निकालना है? 90 का। 90 का 90 गुना 44 क्या? 90 गुना 44 क्या? लीटर नहीं, 90 गुना 44 रुपया। 90 गुना 44 कैसे करेंगे गुना? 9 को 4 से गुना करो, 9 चौक 36 का 6 हाथ में लगा 3। नंबर जो बड़ा है यहाँ पे राइट से शुरू करते हैं। 9 चौक 36 का 6 हाथ में लगा 3, 9 चौक 36 और 3 39 पे 0 फुट करो, इतना रुपया लगभग 3,960 रुपया का वो तेल जो है ये टैक्सी ड्राइवर भरवाया है। ठीक है, अच्छा हाँ बिल्कुल 3,960 रुपये का वो तेल जो है भराया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बनवाए हैं लेकिन फिर से हमको इसको बनवाना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है। अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर्स ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग। तो एक दूध वाला है जो लगभग 32 लीटर दूध, कितना? 32 लीटर दूध एक होटल में देता है। होटल में हो सकता है कुछ फंक्शन चल रहा हो, खीर वगैरह बन रहा हो, गाजर का हलवा वगैरह बन रहा होगा। ठीक है, तो वेंडर समझते हो ना, जो दूध वगैरह देता है, मतलब जो दुकानदार है। ठीक है, जो दूध जो है सप्लाई करता है। ठीक है, सो जो वेंडर है वो 32 लीटर दूध सुबह में देता है होटल में और 68 लीटर दूध इवनिंग में देता है। 32 लीटर्स ऑफ मिल्क जो है होटल में देता है वो मॉर्निंग में, और 68 लीटर्स ऑफ मिल्क वो शाम में देता है। इफ द मिल्क कॉस्ट ₹15 पर लीटर, इफ द मिल्क कॉस्ट ₹15 पर लीटर, यानी अगर दूध का दाम 15 रुपया प्रति लीटर है, जो कि नहीं है अभी, जो कि लगभग 10 साल पहले होगा। ठीक है, अभी तो लगभग दूध का दाम 45-50 रुपया चल रहा है। तो अगर दूध का दाम 15 रुपया प्रति लीटर, यानी 1 लीटर दूध का दाम अगर 15 है, तो कितना पैसा वेंडर को जाएगा, यानी होटल के द्वारा कितना पैसा एक दिन में, पर डे, एक दिन में कितना उसको जाएगा। तो एक दिन में क्या होता है? सुबह होता है, शाम होता है। तो जो दूध दे रहा है 32 लीटर सुबह में दे रहा है, 68 लीटर शाम में दे रहा है, तो एक ही दिन में दे रहा है ना। तो एक दिन में टोटल कितना दूध दे रहा है? 32 प्लस 68। ठीक है, 1 लीटर दूध का दाम 15 है, तो 32 प्लस 68 जो होगा वो कितना होगा? लगभग 100 होगा। देखो 8 10 का 0 हाथ में लगा 1, 6 3 9 1 10, 100। तो टोटल 100 लीटर दूध वो एक दिन में दे रहा है। तो 1 लीटर दूध का दाम 15, तो 15 लीटर तो 100 लीटर दूध का दाम 100 गुना 15 यानी 1500। ठीक है, ये तो हम बोल दिए, इसको लिखेंगे कैसे? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? यहाँ पे एक बार फिर से दिखाएं रफ में। चलो ठीक है, मॉर्निंग में कितना दूध? 32 लीटर। इवनिंग में कितना दूध? 68 लीटर। टोटल दूध कितना? जोड़ दो, 100 लीटर। 1 लीटर दूध का दाम 15 रुपया। 100 लीटर दूध का दाम, अच्छा हम तुमसे पूछते हैं 2 लीटर दूध का दाम। बहुत आसान है, 2 गुना 15 बोलोगे, है कि नहीं जी? 1 लीटर दूध का दाम 15, तो 2 लीटर दूध का दाम 2 गुना 15। 100 लीटर दूध का दाम बताओ, 100 गुना 15। 100 गुना 15 कितना होता है पता है? 1500। ठीक है, तो 100 लीटर दूध है, 100 लीटर दूध का दाम 100 गुना 15। ये तो हम रफ में लिख दिए, लेकिन लिखना पड़ेगा इसको फेयर में। कमर में मार दिया ठंडी, हालत ख़राब है मेरा। बोलोगे खाली दुखड़े सुनाते रहते हैं सर। चलो किसको सुनाएंगे? तुम ही लोग ना हो। चलो भाई बंधु,
मिल्क सप्लाइड इन द मॉर्निंग। हम इजी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, तुम एनसीईआरटी सॉल्यूशन कहीं से देखोगे किसी वेबसाइट से तो हो सकता है उसमें लिखा हो क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाइड इन द मॉर्निंग, ठीक है। हम इजी में लिख रहे हैं मिल्क सप्लाइड इन द मॉर्निंग 32 लीटर्स। तुम लिख सकते हो क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाइड इन द मॉर्निंग, ठीक है, मिल्क सप्लाइड इन द इवनिंग 68 लीटर्स। टोटल मिल्क सप्लाइड इन पर डे, टोटल मिल्क एक दिन में, टोटल मिल्क सप्लाइड इन वन डे, एक दिन में कितना मिल्क सप्लाई हो रहा है 32 प्लस 68। इसको ब्रैकेट में क्यों डाले हैं पता है, क्योंकि 32 लीटर प्लस 68 लीटर लिखना थोड़ा खराब लगता है, इसलिए हम सबको ब्रैकेट में डाल के डायरेक्ट लीटर यहाँ लिख दिया। जोड़ के आएगा हमारे पास 100 लीटर्स। अब नाउ कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर दूध का दाम 15 रुपया। सो कॉस्ट ऑफ 100 लीटर्स ऑफ मिल्क, 100 लीटर दूध का दाम 100 गुना 15 क्या रुपीस, 15 गुना 100 होता है 1500 रुपीस। आंसर चेक करें क्वेश्चन नंबर 6 का, पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। देखो कितना है 1500 है, सही है। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करता है मैच द फॉलोइंग। इस तरफ 3 चीज़ लिखा है, उस तरफ 3 चीज़ लिखा है, जो जिससे मैच करता है मिला देना है। पहला लिखा है 425 गुना 136 बराबर 425 गुना 136 को तोड़ दिया 6 प्लस 30 प्लस 100, 100 प्लस 30 130 प्लस 6 136, ठीक है। तोड़ा तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कहते क्या है, क्या इसको कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। याद करो कम्यूटेटिविटी, कम्यूट करना है मल्टीप्लिकेशन में, यानी 2 गुना 3 बराबर 3 गुना 2, कुछ ऐसा। क्या ऐसा कुछ है, ध्यान से देखो, क्या इसको ऐसा कहते हैं, सोचो। यहाँ देखो 2 गुना 49 गुना 50 बराबर 2 गुना 50 गुना 49 है। दूसरा नंबर देखो, नहीं समझ में आ रहा है इससे तो यहाँ देखो दूसरा नंबर 2 गुना 49 गुना 50। अब क्या किया 2 गुना 50 गुना 49 कर दिया, यानी ऑर्डर चेंज कर दिया। यही तो है कम्यूटेटिविटी, यही तो है कम्यूटेटिविटी। सोचो, याद करो, तुम पढ़ाए थे ना थ्योरी में, नहीं पढ़े हो तो जाओ पढ़ो। इसलिए इस चैप्टर का पूरा वीडियो देखो तब समझ में आएगा ये सब चीज, ठीक है। 2 गुना 49 गुना 50 बराबर 2 गुना 50 गुना 49, कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन यही तो है। सो 2 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। कि कम्यूटेटिविटी कम्यूट कर रहा है, चेंज कर रहा है ऑर्डर, अंडर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। ये देखो तो क्या है, इसका आंसर पे आएंगे, इसका आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। सोचो 80 प्लस 2005 प्लस 20 बराबर 80, 20 को फिर लिखा फिर 2005 को लिखा। ये देखो ऑर्डर चेंज कर रहा है, कम्यूट मतलब ऑर्डर चेंज करना। तो कहीं भी कम्यूट है तो उसको बोलो ऑर्डर चेंज हुआ है, ऑर्डर चेंज हो रहा है तो बोलो कम्यूट है। तो ऑर्डर चेंज हो रहा है 80 2005 20, 80 प्लस 20 प्लस 2005, यानी कम्यूटेटिविटी ए तो हो गया इसका, ठीक है। कम्यूटेटिविटी अगर अंडर एडिशन, एडिशन में देखो जोड़ में ऑर्डर चेंज हो रहा है। तो तीसरा का क्या हो जाएगा बी, यानी पहला का क्या हो जाएगा सी। अब जरा चेक करो सी है क्या। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओवर एडिशन, एडिशन पे। इसको हमने तोड़ा है एडिशन के हिसाब से, ओवर एडिशन, एडिशन पे मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, देखना मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस पे, प्लस डिस्ट्रीब्यूट हो गया 30 पे, प्लस डिस्ट्रीब्यूट हो गया 100 पे, यानी 425 डिस्ट्रीब्यूट हुआ 6 पे, यानी मल्टीप्लाई में, फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ 30 में मल्टीप्लाई में, फिर यहाँ हुआ 100 पे, सब जगह ऐड चल रहा था। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो 1 का सी, समझ रहे हो ना। इसको क्या कहते हैं, 1 2 3 हो गया, 1C 2A 3B। चेक कर ले, चलो हम चेक करते हैं फिर अगला क्वेश्चन लिखेंगे। 1C 2A 3B, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है और इसी के साथ हम लोग का एक्सरसाइज 2.2 जो है कंप्लीट हो चुका है। क्लास 6 एनसीईआरटी एक्सरसाइज होल नंबर एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीटेड, 2.2 इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। तब तक के लिए हम क्या बोलेंगे, जय हिंद जय भारत।